आईसीसी के ग्लोबल रिसर्च और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया के 40 से ज़्यादा % क्रिकेट फैंस सिर्फ भारत में बैठे हुए हैं। रेस्ट 60% फैंस आते हैं पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश और फ्रॉम अदर कंट्रीज। इंडिया में क्रिकेट को लेकर लोग इतने पागल है कि क्रिकेट से होने वाली पूरी दुनिया की कमाई का 80% हिस्सा अकेला भारत कमाता है और बाकी के जितने भी देश है वो सब मिलकर सिर्फ 20% ही कमा पाते हैं। पर आखिर ऐसा क्यों? क्या शुरू से ही ऐसा था? नहीं, इसके पीछे एक ही वजह है, एक ऐसी लीग जिसने भारत में क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं, एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। साल था 2008 और नाम था इंडियन प्रीमियर लीग। जिस दिन आईपीएल शुरू हुआ उसी दिन से दुनिया की नज़रों में क्रिकेट की परिभाषा बदल गई। एंटरटेनमेंट, ग्लैमर, बिजनेस और क्रिकेट जब चारों एक साथ आए तब बीसीसीआई ने क्रिकेट को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां से खेल करोड़ों दिलों की धड़कन बन गया। आईपीएल को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए सिर्फ पैसों का नहीं, कुछ खिलाड़ियों की ऐसी पारियों का भी हाथ है जिन्हें देखकर लोग सब काम धंधा छोड़कर सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं, आईपीएल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 सबसे खतरनाक पारियों की जिनकी वजह से आईपीएल बना दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर विराट कोहली की वो नोक है जिसमें इन्होंने 9 स्टिचेस के बाद पंजाब के खिलाफ 113 रन बनाए मात्र 50 गेंदों में। ये मैच पानी के कारण 20 ओवर से घटकर 15 ओवर का हो गया था। आरसीबी ने पहले बैटिंग चूज करी। ओपन करते हुए क्रिस गेल आए, उनके साथ थे विराट कोहली। दोनों ने मिलकर 147 रन की पार्टनरशिप करी और विराट इस सीजन में ऑलरेडी 3 शतक जड़ चुके थे। ये उनका चौथा शतक था। इस साल विराट कोहली ने 973 रन जड़े थे सिंगल आईपीएल सीजन में। 4 सेंचुरी एक सीजन में लगाना बहुत बड़ी बात है और इतने रन्स के आसपास अभी तक कोई भी बैट्समैन नहीं पहुंच पाया है। नंबर 9 पर है सुमन गिल की 2013 की प्लेऑफ्स की दबाव वाली नॉक। गिल ने 5 बार की चैंपियंस मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट ये इनिंग खेली थी। जीटी वर्सेस एमआई आईपीएल 2023 का क्वालिफायर 2 नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग बैठे थे। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता और बैटिंग चुनी और तब आया एक 23 साल का लड़का जिसका फॉर्म उस सीजन में अलग ही लेवल का था। क्रिस ग्रीन और जेसन बेरेंड्रॉफ के अगेंस्ट गिल ने शुरुआत में टाइम लिया लेकिन बाद में एमआई के बॉलर सिर्फ बॉल ढूंढते रह गए और गिल ने देखते ही देखते वीरेंद्र सहवाग का 122 रन का हाईएस्ट स्कोर इन प्लेऑफ्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और गिल ने ये सेंचुरी 49 बॉल्स में पूरा किया। और फिर उसके बाद तो लिटरली तूफान आया। जीटी का स्कोर गया सीधे 233 रन तक, जो प्लेऑफ्स का सबसे बड़ा टीम टोटल था। इस नॉक के साथ गिल ने सिर्फ मैच नहीं जीता बल्कि एमआई जैसे चैंपियंस टीम का गेम ही ओवर कर दिया और गुजरात टाइटंस को सीधे आईपीएल फाइनल तक पहुंचा दिया। नंबर 8 पर मैंने रखी है एक ऐसी नॉक जो 360 डिग्री बैटिंग की असली परिभाषा बताती है। 360 डिग्री से आप समझ तो गए होंगे कि मैं किस प्लेयर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, एबी डिविलियर्स। 14 मई 2016 चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। डिविलियर्स के सामने थी गुजरात लायंस की टीम और आरसीबी को चाहिए था मैच में धमाकेदार जीत। टॉस के बाद आरसीबी ने बैटिंग चुनी। क्रिस गेल सिर्फ 6 रन पर आउट हो गए। फिर मैदान पर आए एबीडी। इस मैच में एबीडी ने अपना सेंचुरी सिर्फ 43 गेंदों में पूरा किया। कुल 12 छक्के और 10 चौके मारे। आरसीबी ने आखिर तक आते आते 248 रन स्कोरबोर्ड पर जड़ दिए। इस मैच को शुरू में एबीडी ने बनाया और अंत में विराट कोहली ने समाप्त किया। कैसे, बताता हूँ। देखो, इस मैच में जब कोहली 52 रन पर थे 41 गेंदों में, तब तक एबीडी शतक जड़ चुके थे और एबीडी ने टोटल 129 रन बनाए। लेकिन बाद में कोहली ने आतंक मचा दिया। जो बंदा 41 में 52 पर था उसने 53 बॉल में 103 रन जड़ दिए, मतलब अगली 12 गेंदों में 50 ठोक दिया। दोनों ने मिलकर 229 रन की टी20 रिकॉर्ड पार्टनरशिप दर्ज की। गुजरात लायंस बस देखते रह गए। नंबर 7 पर है यूसुफ पठान की 7 की इनिंग। इस पारी में यूसुफ ने लगातार 11 बाउंड्रीज मारी थी और नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए मात्र 37 गेंदों में मुंबई के अगेंस्ट शतक जड़ी। दिन था 13 मार्च 2018। एमआई बैटिंग कर चुकी थी और राजस्थान को टारगेट दिया था 213 रन का। आरआर की बैटिंग शुरू से ही लड़खड़ा गई थी। एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे। इनका स्कोर 66 पे 4 हो गया था और सबने सोचा था शायद अब जीतना इम्पॉसिबल हो गया है। लेकिन फिर आए यूसुफ पठान, क्रीज को संभाला,
यूसुफ ने पहली 21 गेंदों में अपना 50 जड़ दिया, जिसमें शामिल थे 6 छक्के और 2 चौके। फिर अगली 16 गेंदों में आए 50 रन, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ये उस समय की फास्टेस्ट सेंचुरी थी। हालांकि ये मैच आरआर जीत तो नहीं पाई, लेकिन यूसुफ ने मुंबई वालों की धड़कनें तेज कर दी। अगर यूसुफ रनआउट नहीं होते तो शायद आरआर ये मैच आराम से जीत जाती। नंबर 6 पर मैंने एक ऐसे प्लेयर की नॉक रखी है जिसका फाइनल में खेलना भी मुश्किल हो गया था। कोई इंजरी कंसर्न नहीं थी, ना ही कोई एबिलिटी इशू था, बल्कि इनके फॉर्म के कारण इनको इस मैच में ड्रॉप कर दिया जा सकता था। ये प्लेयर ने पूरे सीजन कुछ खास किया नहीं था। MS धोनी को जैसा सब जानते हैं कि अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए फाइनल में इन्होंने इस प्लेयर को बैक किया। शेन वॉटसन पूरे सीजन खराब फॉर्म में थे। फाइनल में भी शुरू के 10 बॉल में एक भी रन नहीं बनाया। सबने सोचा कि धोनी ने इस प्लेयर को बैक करके गलती कर दी। फाइनल ये मैच जीतना बहुत मुश्किल हो गया था। टारगेट भी बड़ा था। आपका ओपनर पावर प्ले में शुरू की 10 गेंद डॉट खेल जाए तो सोचो क्या हाल होगा टीम का। CSK फैन का तो बुरा हाल था फाइनल में, लेकिन जल्द ही वॉटसन ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने शुरू की 10 गेंद डॉट निकाली, लेकिन बाद की जो 47 गेंद थी उसमें 117 रन मार के CSK को एक बार फिर से चैंपियन बना दिया। सब ने कहा वट्टो प्लेड लाइक गॉड मोड। आखिर वॉटसन ने बताया प्रेशर को किस तरह से हैंडल करके पंच बैक किया जा सकता है। और हाँ, इस मैच में 3rd ओवर में डाइविंग करते हुए उनके लेफ्ट नी में चोट लग गई थी, जिसके कारण उनको 6 गहरी स्टिचेस भी आई थी। CSK के इंस्टाग्राम हैंडल में कैप्शन में लिखा गया था, व्हाट डेडिकेशन, दिस इज गॉड लेवल। अभी 5 नॉक तो आपने देख ली, लेकिन अगली 5 देखने से पहले ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो जिनके साथ आप क्रिकेट खेलते हो, ताकि इन 10 बेहतरीन नॉक से इंस्पायर होके वो कभी क्रिकेट खेलने के लिए बहाना नहीं बनाए। नंबर 5 पे ऐसी नॉक है जिसने IPL को पहले दिन से ही नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। 18 अप्रैल 2008 IPL की शुरुआत ही हुई थी। पहले ही मैच में पहली ही इनिंग में पहला ही बैट्समैन शतक जड़ जाए, और शतक जड़ने के बाद भी ना रुके 157 रन तक खेल जाए, तो सोचो IPL की TRP कितनी तेजी से उछाल मारेगी। नेक्स्ट डे सब जगह बस IPL ही छाया रहा। सबकी जुबान पर ब्रैंडम मैकलम का नाम छप गया था। भाई आखिर काम ही ऐसा कर दिया था ब्रैंडम मैकलम ने, सामने वाली टीम को तबाह कर दिया। और सामने कौन सी टीम थी? RCB। इन्होंने तो 222 रन बना दिए, लेकिन RCB को मात्र 82 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। मैकलम ने शुरुआत थोड़ी धीमी की, पहली 6 गेंदों में एक भी रन नहीं, लेकिन फिर जैसे ही मैकलम ने मोमेंटम पकड़ा, जाहिर खान को फ्लिक और पुल, और कुछ ही ओवर में इनका स्ट्राइक रेट 200 प्लस पहुंच गया। मैकलम ने 50 32 गेंदों में बनाई, शतक 53 गेंदों में बनाई, और 150 रन 70 गेंदों में कंप्लीट कर दिए। ये मैच IPL हिस्ट्री का पहला मैच था, और मैकलम की इस नॉक ने इसको बहुत यादगार बना दिया। मैकलम ने बाद में कहा ये नॉक उनकी ज़िंदगी बदलने वाली नॉक थी। उन्होंने आगे कहा, इस रात ने मुझको वो पहचान दिलाई है जो शायद मेरे देश न्यूजीलैंड में कभी नहीं मिली है। अब देखो, नंबर 4 की नॉक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। किसी ने नहीं सोचा था कि मिस्टर IPL ऐसा भी खेल सकते हैं। ये मैच चेन्नई और पंजाब के बीच था। पहले बैटिंग पंजाब ने की। पंजाब की साइड से वीरेंद्र सहवाग ने तूफानी पारी खेली। उन्होंने मात्र 58 गेंदों में 122 रन जड़ दिए। चेन्नई को 227 रन का बड़ा टारगेट दिया। दोस्तों याद रखना, 2014 के टाइम पर 227 रन बनाना कोई मामूली बात नहीं थी। तब पिचेस आज जैसी फ्लैट नहीं थी। बल्लेबाज को हर रन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। CSK को पता था ये मैच जीतना लगभग नामुमकिन था, और वैसा ही हुआ। CSK मैच हार गई, लेकिन इस मैच में एक प्लेयर था जिसने हार नहीं मानी। अगर वो प्लेयर रन आउट नहीं होता तो वो ये मैच आराम से जीता जाता। वो प्लेयर था सुरेश रैना। इस मैच में रैना ने मात्र 16 गेंदों में 50 रन कंप्लीट किए, 25 गेंदों में 87 रन बनाए विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 348। रैना की उस दिन टाइमिंग और प्लेसमेंट अलग ही लेवल की थी। उन्होंने परविंदर अवाने के ओवर में 6 गेंदों में 33 रन निकाले, और वो कहते हैं ना, अच्छी चीज़ों को नज़र जल्दी लग जाती है। वैसा ही हुआ। पावर प्ले के बाद मिसकम्युनिकेशन हुआ और रैना वापस से पेविलियन जाना पड़ा। देखते ही देखते CSK टीम बुरी तरीके से कोलैप्स हो गई और ये मैच हार गई। चलो छोड़ो, 3rd बेस्ट नॉक की बात करते हैं। इस नॉक में इस प्लेयर को रातों रात स्टार बना दिया, जिसको पहले कोई भी भाव नहीं देता था। इस नॉक के कारण इंडिया की जर्सी में खेलने का मौका तक मिल गया। ये कोई बड़ी नॉक नहीं थी। 21 गेंदों में 48 रन बनाए थे, लेकिन वो बनाए कब थे और किस सिचुएशन में बनाए थे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने इस नॉक को नंबर 3 पर जगह दी है रिंकू सिंह, जो रातों रात स्टार बने, और यश दयाल, जिनका रातों रात करियर खराब हो गया।
एक बार इस सिचुएशन में आप खुद को रख कर देखना। सोचो, टर्फ में आप मैच खेल रहे हो, लास्ट की 5 बॉल में आपको बनाने हैं 29 रन। सारे टीम मेंबर आपकी तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, पर अंदर ही अंदर वो सब मान चुके हैं कि ये मैच हम हार गए हैं, क्योंकि आपने उसके पहले कभी उन्हें इस तरीके से जिताया नहीं था। पहला 6 लगा, लोगों ने तालियां बजाई। दूसरा 6 आते ही स्टेडियम गूंज उठा। तीसरे 6 के बाद एक उम्मीद जगी, शायद ये मैच हो सकता है कि हम जीत जाए। चौथा 6 सामने वाली टीम हिल जाती है, बॉलर्स के ड्रेसिंग रूम में सब घबरा जाते हैं। और जब 5वां 6 मारते हो तो क्राउड दीवाना हो जाता है, कमेंटेटर्स देखने लगते हैं, चीख चिल्लाने लग जाते हैं, और तुम बन जाते हो वो नाम जो आईपीएल की कहानियों में हमेशा के लिए लिखा जाता है। एक ऐसी नोक जो आपको जीरो से हीरो बना दे। ये काम रिंकू सिंह ने किया था कि क्या टीम के लिए जीटी के अगेंस्ट। रिंकू बाद में कहते हैं, आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ। लास्ट ईयर भी मैंने एक ऐसी नॉक खेली थी, इसलिए मुझे विश्वास था कि मैं ये वापस से कर सकता हूँ। नंबर 2 पर मैंने एक ऐसी नॉक रखी है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, आफ्टर द क्रिस गेल। उसके बाद अगर ये काम कोई प्रोफेशनल प्लेयर करता तो भी ये इनिंग सेकंड नंबर पर डिजर्विंग थी। दूसरा कारण ये है कि दोस्तों 14 साल के प्लेयर ने ये रिकॉर्ड मात्र अपना तीसरा आईपीएल मैच खेलते हुए पूरा किया था। सोचो आप क्या कर रहे थे जब आप 14 साल के थे। तीसरा रीजन है इस पारी को सेकंड नंबर पर रखने का, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने जो अपनी शतक जड़ी उसमें दोस्तों 94 रन तो उन्होंने चौके छक्कों से ही बनाए। और चौथा रीजन है ये शतक आईपीएल 2025 की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट खेली गई थी, जिसके सामने थे राशिद खान, मोहम्मद सिराज, खगेश्वर रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर। वैभव सूर्यवंशी ने इस नॉक के बाद कहा, मैं ग्राउंड को ज़्यादा नहीं देखा, बस बॉल को देख रहा था और खेलता गया। जो मैं लास्ट 3-4 महीने से नेट में कर रहा था उसका रिजल्ट है ये। इस इनिंग के बाद वैभव सूर्यवंशी के फैंस ने इनको नया नाम दिया, बॉस बेबी। देखो, नंबर 1 वाले प्लेयर पर सस्पेंस रखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो कि नंबर 1 पर कौन सी इनिंग डिजर्व करती है। नंबर 1 पर एक ही बॉस रह सकता है, द यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल। यस, क्रिस गेल एक ऐसा प्लेयर जिसको लोगों ने नाम दिया था गेल स्ट्रॉम, और ये सही भी है। गेल स्ट्रॉम बस 2 ही कंडीशन में रुकता है, या तो 20 ओवर कंप्लीट हो जाए या तो टारगेट चेस हो जाए। 23 अप्रैल 2013 एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, पुणे वॉरियर के अगेंस्ट टॉस जीतकर आरसीबी ने लिया बैटिंग और पहले ही ओवर में आ गई तबाही की पहली झलक। क्रिस गेल ने सिर्फ 17 बॉल में 50 लगा दी और 30 बॉल में सेंचुरी। आईपीएल हिस्ट्री की फास्टेस्ट 100 जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। स्टेडियम का हर कोना गूंज रहा था, हर शॉट एक तूफान, हर 6 एक मिसाइल जैसी लगने लगी थी। गेल ने मारे टोटल 13 चौके और 17 छक्के। पुणे के बॉलर को समझ नहीं आ रहा था कि क्रिस गेल को अब किस तरीके से रोका जाए। सिर्फ 66 गेंदों में 175 रन नॉट आउट बनाकर पेवेलियन की तरफ गए थे क्रिस गेल। इसके पहले किसी ने भी ऐसी नॉक नहीं देखी थी। दोस्तों, उस दिन क्रिस गेल ने 3 रिकॉर्ड अपने नाम किए थे, जिसको आज तक एक भी प्लेयर तोड़ नहीं पाया। पहला रिकॉर्ड था हाईएस्ट इंडिविजुअल का 175 नॉट आउट, दूसरा रिकॉर्ड था फास्टेस्ट 100 इन जस्ट 30 बॉल, और तीसरा था मोस्ट सिक्सेस इन एन आईपीएल इनिंग 17 सिक्सेस। ये दोस्तों ये तीनों रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसको आज तक कोई भी बैट्समैन नहीं तोड़ पाया। तो दोस्तों, आपके सामने 10 ऐसी यादगार नॉक रखने की कोशिश की है मैंने, जो शायद आपकी मेमोरीज को रिकॉल करे, आपको इंटरटेन कर सके। अगर इसमें दोस्तों कोई नॉक मैंने मिस कर दी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, ताकि जो सेकेंड पार्ट इसका मैं बनाऊँ उसमें उस नॉक को मैं दे सकूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।